प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आप सबके बीच में परमेश्वर का बहुत प्यारा वचन लेकर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वो पिता परमेश्वर जिसकी आत्मा हमारे ऊपर हमेशा मंडराती रहती है, वो मेरी सहायता और मदद करेगा इस वचन को समझाने और बताने में। मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो परमेश्वर सब कुछ है। मैं तो एक जरिया हूँ परमेश्वर को वचन बांटने में। वो उसकी दया मुझ पर हुई और परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया कि मैं उसके वचन को मैं बांटूं। मैं उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर का मैं आदर करता हूँ जिसने अपने नाम से भरकर अपने वचन को दिया है। आइए हम देखते हैं रोमियो 8 अध्याय के 6वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। यहाँ पे लिखा है कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति। हे मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप मसीह में रहकर अगर इस शरीर पे मन लगाते हैं तो समझ जाओ आपकी मृत्यु ही है, तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आप सभी को पता है कि यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है। परमेश्वर का वचन है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हम जब इस संसार में तो हम शरीर के अनुसार दिन काटते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, हमें बदला। परमेश्वर ने हमें एक नया मनुष्यत्व दिया है हमारे अंदर, और परमेश्वर कहता है उस नए मनुष्यत्व में आप बढ़ते जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप यदि परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर के वचन पे मन लगाओ और आत्मा के अनुसार चलो। आप सभी को पता है जो मनुष्य शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। मैं नहीं कहता परमेश्वर को वचन करता है। यदि हम शरीर के अनुसार चलते हैं, यानी कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम कैसे रहेंगे, अपनी शरीर की सजावट के पीछे में जो नष्ट हो जाएगी। हम सभी को पता है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा एक उम्र होता है, एक समय आने के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, और जो ये शरीर रहता है वो मिट्टी का है। जैसे बाइबल बताती है मिट्टी का है तो मिट्टी मिल जाता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, परमेश्वर कहता है उस आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि वो आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरेगी। हालेलुया। यदि आप शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो उस आत्मा को मार दो, क्योंकि वचन कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए हमें उसकी जो आराधना, उसकी भक्ति, उसकी सेवा आत्मा के अनुसार करना पड़ेगा। नहीं तो हे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। हालेलुया। और आगे वचन में कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है न हो सकता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है यदि कोई व्यक्ति शरीर पे मन लगाता है तो समझो कि वो व्यक्ति क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और नहीं हो सकता है। हालेलुया। पौलुस जो यहाँ पे लिखता है आत्मा में होकर कि यदि आप शरीर पे मन लगाते हो तो परमेश्वर की व्यवस्था के आप अधीन बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही हो सकते हो। हालेलुया। जो शरीर दशा में हो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। यदि आप शारीरिक दशा में हो, यदि आप शारीरिक दशा में आप रहते हो तो आप परमेश्वर का कदापि नहीं पसंद कर पाओगे। हालेलुया। जो व्यक्ति शरीर के अनुसार अपना दिन काटता है वो व्यक्ति वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, हमें आत्मा के अनुसार चलकर हम परमेश्वर को पसंद कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आप शरीर के अनुसार चलते हो तो अपने आप को रोको, क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए कहता है। हालेलुया। मैं आप सबको बता देता हूँ, यदि आप परमेश्वर में हो, यदि आप यीशु मसीह को जानते हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हो तो आप परमेश्वर की सुनो। हालेलुया। अपनी मत सुनो, परमेश्वर की सुनो। और पौलुस जैसा कहता है कि मैंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं हूँ, मैं अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन अभी जो हूँ वो मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। पौलुस ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया था और वो अन्य जातियों में जाकर परमेश्वर की सेवा करता था। लोग उसको घूसा मारते थे, लोग उसको गालियाँ देते थे, लेकिन वो रुकता नहीं था, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति था, आत्मा के अनुसार चलता था। हालेलुया। आइए हम वचन में देखते हैं परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। हालेलुया। हम समझाते हैं जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो परमेश्वर की जो आत्मा हमारे अंदर बसता है।
क्योंकि 1 Corinthians 3:16 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया, तुम परमेश्वर के मंदिर में हो तो परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, और जो इस मंदिर को नाश करेगा वो परमेश्वर से नाश कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार में सब घरों और पत्थरों का मंदिर बना देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जिंदों को मंदिर बनाता हूँ। जो तेरा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, जिस प्रकार हम देखते हैं कि ईंट और पत्थरों से बने हुए मंदिर को हम कितना साफ सुथरा एकदम अच्छे तरीके से रखते हैं, उस हमको भी ये समझना होगा। यदि आप परमेश्वर के इस वचन को जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तो इस ये बात याद रखो, इस शरीर को हमें कितना साफ सुथरा करने की जरूरत है। हालेलुया, आइए देखिए वचन आगे क्या कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। हालेलुया, यदि आप मसीह के हो, यदि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर नहीं है तो समझ जाओ आप मसीह के नहीं हो। जब परमेश्वर बादलों पे आएगा तो हम इधर रह जाएंगे। हालेलुया, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम में से कोई नाश हो। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि जब मसीह बादलों पे आए तो हम उसके साथ चले जाएं। हालेलुया, उसके साथ हम बादलों में उठा लिए जाए। हालेलुया, जय मसीह। आइए हम आगे वचन में पढ़ते, वचन क्या कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह के कारण पाप मरी हुई। हालेलुया, पाप के कारण मरी हुई है। हालेलुया, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यीशु मसीह का वचन कहता है यदि मसीह आपके अंदर है तो जो देह है पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जिंदा है। हालेलुया, यस मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो सिंपल सी बात है, हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को हम मार देते हैं, वो मर जाती है, और मसीह की आत्मा के कारण हम जिंदा रहते हैं। हालेलुया, हम सभी को मालूम है सर, जैसे परमेश्वर वचन कहता है शरीर के कारण तो प्रकट है। हालेलुया, हर प्रकार के गंदे काम, लूचपन, बेविचार, हालेलुया, अपने आप को दिखाना, हालेलुया, अपने आप को सजाना, हालेलुया, हमडिंग मार करना, चोरी करना, हर एक चीज जो है ये सब काम जो शरीर का है। हालेलुया, लेकिन आत्मा का काम जो है आनंद, शांति, हालेलुया, भलाई, कृपा, परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने हमें पौलुस ने बताया है, आत्मा के 9 फल। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में बनकर उस 9 फल को आप ले लो। हालेलुया, ताकि जब परमेश्वर बादलों पे आए तो हमें उठा ले। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, यदि उसकी आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा है जिलाएगा। हालेलुया, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में था तो परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के अंदर थी, और यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया, हम परमेश्वर को कोई नहीं जानता था परमेश्वर कैसा है। हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह ने प्रकट कर परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया, जैसा यीशु मसीह ने जीवन जिया, लोग दूसरे को क्षमा कर दिया। हालेलुया, यीशु मसीह का आप जीवन देख लो वो और जान जाओ परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में रहता था तो कोई व्यक्ति को किसी दुष्ट आत्माओं में घिरा हुआ देखता था, किसी अंधे को देखता था, किसी बहरे को देखता था, किसी मरे को देखता था, परमेश्वर उसके तरस खाता था, और परमेश्वर उसके जीवन में वो चमत्कार करता था, अंधा देखता था, लंगड़ा चलता था। हालेलुया, और जो बहरा रहता था वो सुनता था, गूंगा बोलता था, और मुर्दे को परमेश्वर जिलाता था। हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य कब आएगा, जैसे वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर के कार्य धरती पर होंगे, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं देखा परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर उतरते हुए। हालेलुया, यदि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं तो समझ जाओ परमेश्वर का राज्य इस धरती पे आ गया है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का राज चाहे। हालेलुया, हम जैसे हम प्रार्थना करना यीशु मसीह ऐसे कहा कि परमेश्वर तेरा राज आए इस धरती पे। हालेलुया, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है वैसे इस धरती पे पूरी हो। हालेलुया, जय मसीह। अभी आगे देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जा नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। इस पौलुस कहता है हे भाइयों हम शरीर के कर्जा नहीं बनते बना है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। सिंपल सी बात है, यदि आप शरीर के अनुसार काटोगे, हालेलुया, अपना फैमिली, अपना बच्चा, अपनी पहनावा, अपने बच्चे का पहनावा, अपनी वाइफ का पहनावा, अपनी फैमिली का पहनावा, हालेलुया, शरीर के अनुसार काटोगे, अपना ही आप करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मरोगे। हालेलुया, लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार चलते तो हम भलाई करना जानते हैं, हम प्रेम करना जानते हैं, हम धीरज रखना जानते हैं। हालेलुया, बहुत सारे बातें जो आत्मा के फल में है वो परमेश्वर हमें दे देता है, और परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर आत्मा है तो आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया,
यदि आगे वचन में क्या कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मैं एक बात बताता हूँ कि यदि आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते हो तो अपने देह की क्रियाओं को कभी नहीं मार पाओगे। यहाँ पे वचन बताता है यदि आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो अपने देह की क्रियाओं को मारोगे, जिससे तुम बच जाओगे। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। आज पौलुस कहता है कि वचन के द्वारा जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं तो वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। यदि आपने बपतिस्मा लिया है, यदि आपने अपने जीवन प्रभु में दिया है, यदि आप परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, आप शरीर के लालसाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे वचन में लिखा है कि तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं ठहरोगे, आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपका जीवन शरीर के अनुसार है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि आत्मा के अनुसार जो वो आत्मा आपको जीवन देगा। हालेलुया। हम जानते हैं ये जो डेरा है वो जो धरती का है, ये डेरा में हम जो रह रहे, परमेश्वर इस डेरे को एक दिन गिरा देगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर कहता है कि अपना जो धन इकट्ठा करना है तो इस धरती में मत करो, स्वर्ग में करो। परमेश्वर कहता है यदि घर बनाना है इस धरती में मत करो, स्वर्ग में करो। ये कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के नाम पे इस धरती पे बांधेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, हर एक लोग आज अपने सुख विलास में होने के लिए नए नए घर खरीदते हैं, नए नए फ्लैट खरीदते हैं। हालेलुया। अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा देना जानते हैं लेकिन मसीह की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप परमेश्वर को जानते हो तो मसीह की शिक्षा अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को आप दो, क्योंकि परमेश्वर यही सिखाता है। हमको मालूम है हम कि धरती परदेसी हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना है। हालेलुया। मैं आप सबसे कहता हूँ जब तक हमारे अंदर जीवन है, जब तक इस धरती पे हैं, तब तक परमेश्वर आपको ऊपर दया दिखाएगा। यदि आप शरीर के अनुसार दिन काटते काटते यदि आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के पुत्र नहीं ठहरोगे तो अनंत काल की उस आग में जो उस दुष्टात्माओं के लिए परमेश्वर नरक बनाया था वहां पे आप चले जाओगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर धीरज धरता है। वो धीरज रूपी धन परमेश्वर के पास है। वो एक उम्मीद लगा के बैठता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम रिटर्न आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इन छोटों में से नाश हो। हालेलुया। आइए हम देखते हैं आगे वचन में क्या कहता है, क्योंकि तुमको तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली है फिर भी भयभीत हो, परंतु लेखापन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह पुकारते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ऐसी आत्मा यीशु मसीह ने दिया है कि हम अपने पिता को, जिसके हम लायक नहीं थे, जब यीशु मसीह ने लहू बढ़ाया, हम उस लायक यीशु मसीह ने बनाया, तब जाके उस हमें असर के पिता को हम हे अब्बा हे पिता करके बुलाते हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। यदि आप आत्मा में हो तो वो गवाही देता है, वो कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस है, कि जब तक हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि यीशु मसीह के कारण यदि आप दुख उठाते हो इस धरती पे रह के, तो परमेश्वर कहता है कि आप उसके जरिए महिमा भी पाएंगे। यस, यीशु मसीह की जय, यीशु प्रभु की जय।